Good, good morning, student. We will discuss the second chapter of history in 11th class, writing and the city life of Mesopotamia and its importance. Gist of lesson: Mesopotamia is derived from two Greek words, Mesos means middle and Potamos meaning river. Means Mesopotamia, land between the two rivers Euphrates and Tigris. Today it is the part of Iraq. Mesopotamia was known for its writing, city life, trade, literature, मैथमेटिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी। तो हम लोग यह देखने का प्रयत्न करेंगे कि मेसोपोटामिया प्राचीन काल की एक सभ्यता जो 5000 साल पहले ईसा से एक डेवलप सभ्यता थी, संस्कृति थी, जिसका हम लोग अध्ययन करने जा रहे हैं। तो हम लोग देख रहे हैं कि वहाँ की जो महत्वपूर्ण विशेषता है मेसोपोटामिया का, वह है राइटिंग, सिटी लाइफ, ट्रेड, व्यापार, लिटरेचर, मैथमेटिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी। इन द बिगिनिंग द लैंड वाज कॉल्ड Sumer and Akkad language, Sumerian. Babylonia was the southern region and became the important after 2000 BCE, where Assyrian established a kingdom in the north about 11,000 BCE. तो इस तरीके से हम लोग देखेंगे कि बेबीलोनिया एक महत्वपूर्ण शहर था और सीरिया भी वहाँ का एक महत्वपूर्ण राज्य हुआ करता था, जो 1100 ईसा पूर्व के आसपास स्थापित हुआ था। अरामेइक यह महत्वपूर्ण वहां की लैंग्वेज थी। सोर्स: मेसोपोटामिया के बारे में हम लोग को जानने के जो प्रमुख स्रोत के बारे में जो जानकारी मिलती है, बिल्डिंग, ऑर्नामेंट्स, सील्स, रिटन डॉक्यूमेंट्स। These are type of the source we can study about the Mesopotamia civilization. मेसोपोटामिया एंड इट्स जियोग्राफी। अब हम लोग मेसोपोटामिया के विस्तार को देखेंगे कि मेसोपोटामिया महत्वपूर्ण था। तो हम लोग देखेंगे कि इराक इज अ लैंड ऑफ डाइवर्स इन्वायरमेंट। ईस्ट लाइज इन ग्रीन अनडल्टिंग प्लेन ग्रेजुअली राइजिंग टू trees covered the mountain range with clean stream and wild flowers with enough rainfall for the grow crops. Here agriculture began between the 7000 to 6000 BCE. तो हम लोग यह देखते हैं कि कुछ वहाँ का सेमी एराइड एरिया है, फर्टाइल लैंड है, और इस तरीके से नदियों के बीच में होने के कारण जो मेसोपोटामिया सभ्यता थी वह काफ़ी विकसित सभ्यता थी। इसके साथ ही साथ नदियों के कारण ही वहाँ पर नगरीय सभ्यता के विकास का साक्ष्य भी मिलता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे स्टेपी का क्षेत्र। इन नॉर्थ देयर इज अ स्ट्रेच ऑफ लैंड कॉल्ड द स्टेपी वेयर एनिमल हर्डिंग ऑफर्स पीपल अ बेटर लाइवलीहुड देन द एग्रीकल्चर। तो इन क्षेत्रों में मेसोपोटामिया में कृषि के साथ साथ जो है पशुचारण की भी अच्छी व्यवस्था थी। लोगों का जीविका निर्वाह का साधन पशुचारण भी होता था। शीप एंड गॉड्स प्रोड्यूस मीट। इन क्षेत्रों में इन प्रकार की दूध इत्यादि की व्यवस्था अच्छी। इन द ईस्ट ट्रिब्यूटरीज ऑफ द टिग्रिस प्रोवाइडेड द रूट्स ऑफ कम्युनिकेशन इन द माउंटेन ऑफ ईरान। पर्वतीय क्षेत्रों तक भी जो ट्रिब्यूटरीज थी टिग्रिस नदी की, उनके द्वारा भी आसानी से हम लोग ऊपरी क्षेत्र में माउंटेनल एरिया में भी जा सकते थे। तो बहुत सारे ऐसे हम लोग देखेंगे कि जो यूफ्रेट्स एंड टिग्रिस रिवर हैं, राइटिंग और फर्स्ट सिटीज़ की जो इमर्ज होता है, जो स्थापना होती है, वो इन्हीं नदियों के सहारे होती है। बहुत सारे जो सिल्ट हैं वो इन क्षेत्रों में डिपॉजिट हो जाते थे ड्यू टू द फ्लड। बाढ़ आने के बाद बहुत सारी नई मिट्टी का जमा होता था, जिससे आसानी से कृषि और एग्रीकल्चर किया जा सकता था। तो एग्रीकल्चर इस क्षेत्र की प्रमुख प्रोडक्शन था जो लिया जा सकता था। मछली पालन भी उपलब्ध था, क्योंकि टिग्रिस नदियों में भी पानी उपलब्ध रखता था, और पाम जैसे फ्रूट्स इत्यादि का भी गर्मियों के क्षेत्रों में नदियों के किनारे खेती की जाती थी। अब हम लोग देखें द सिग्निफिकेंट ऑफ द अर्बेनाइजेशन। अर्बन सेंटर
involved in the various economic activities such as food production, trade, manufacture and services. City people were not self-sufficient. The cover of the stone seals required the bronze tools and colored stones. The maker need metals and charcoals. So they depend on the प्रोडक्ट ऑन सर्विसेज अदर पीपल। तो इसका मतलब यह था कि मेसोपोटामिया के लोगों को बाहर भी व्यापार करने की जरूरत थी। बहुत सारी चीजों का अपने यहाँ प्रोडक्शन नहीं हो सकता था, तो वो अपने यहाँ व्यापार बाहर भी करते थे। द डिवीजन ऑफ लेबर इज मार्क ऑफ द अर्बन लाइफ। जो श्रम का विभाजन है वहां पर पालन किया जाता था, लोगों के कार्यों को विभाजित किया गया था। देयर मस्ट बी अ सोशल ऑर्गेनाइजेशन इन सिटीज। फ्यूल, metal, various stone, wood, etc. come from many places of the city manufacturing। तो मेटल और वुड और स्टोन के बहुत सारे कार्य सिटीज में इस समय किए जाते थे। ऐसे ही बहुत सारे कार्यों को ग्रामीण क्षेत्रों में भी ऑर्गेनाइज किया जाता था और उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती थी। तो हम लोग अब देखेंगे कि मेसोपोटामिया में जो वस्तुएं थी उनको कैसे ले जाया जाता था। मोमेंट्स ऑफ द गुड इन द सिटीज, एक स्थान से दूसरे स्थान पर कैसे उनको ले जाया जाता था। तो ट्रांसपोर्ट का अगर सबसे अच्छा साधन देखिए तो वह था कैनाल और नदियों के द्वारा विकसित जो है वाटर रिवर का काफ़ी प्रयोग किया जाता था, क्योंकि वो चीपेस्ट था। उस समय जो बैलगाड़ी इत्यादि का बुलक कार्ट का प्रयोग किया जाता था वह उबड़ खाबड़ भूमि पर और गीली भूमि पर आसानी से नहीं ले जाया जा सकता था। तो यूफ्रेट्स एंड टिग्रिस रिवर के कारण जो कैनाल ट्रांसपोर्ट था उससे गुड्स का ट्रांसपोर्ट आसानी से किया जाता था। तो इस तरीके से हम लोग देखेंगे कि प्राचीन काल में मेसोपोटामिया सभ्यता एक काफ़ी डेवलप और विकसित सभ्यता थी। उससे रिलेटेड कुछ हम लोग असाइनमेंट क्वेश्चन देखेंगे। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि वाई मेसोपोटामिया कंसिडर्ड इम्पोर्टेंट बाय द यूरोपियंस, गिव रीजंस। कि मेसोपोटामिया को यूरोपियंस ने क्यों महत्व दिया, उसके महत्व क्यों समझा, कारण बताना है। सेकेंड, गिव सम फैक्ट्स टू शो जियोग्राफिकल डाइवर्सिटीज दैट एग्जिस्टेड इन इराक। इसको हम लोग देखेंगे कि जो उसका भौगोलिक जो विविधता पाई जा रही है। थर्ड, द यूफ्रेट्स रिवर एंशिएंट मेसोपोटामिया वाज वर्ल्ड द रिनोन्ड ट्रेड रूट, हाउ विल यू जस्टिफाई। जो और यूफ्रेट्स जो रिवर थी वो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई व्यापार के संदर्भ में, कैसे उसको आप सत्य सिद्ध करें, उसके कारण बताएं। तो आज हम लोग इतना देखेंगे, कल हम लोग मेसोपोटामिया में और भी पॉइंट्स को देखेंगे। आज के लिए धन्यवाद।